बचपन में कहानी हम लोग सुना करते थे। शैतान का दावा था कि मैं लोगों में फसाद और लड़ाई किस तरीके से कराता हूँ। लोगों ने कहा देखते हैं। दूध की दुकान पर उसने थोड़ा सी गुड़ लगा दिया। गुड़ पर मक्खी आई, मक्खी पे चिपलक आई, चिपलक पर एक शख्स का पालतू कुत्ता उसने झपाटा मारा। झपाटा मारते ही वो दूध की कढ़ाई पे गया, दूध गिर गया। जिसका कुत्ता था और दुकानदार के दरमियान खूब जमकर लड़ाई हुई। लोगों ने कहा कि वाकई ये सच बात है। अच्छा, अभी देखिए महाराष्ट्र में इलेक्शन नज़दीक है, इसी तरीके का अमल अब वो किया जाने लगा है। महाराष्ट्र हुकूमत ने जब वो ये देखती है कि काम की कोई बुनियाद नहीं है, रामगिरी महाराज ने एक बयान दिया। अच्छा देखिए, होता क्या है कि रामगिरी महाराज का वो बयान जिस पर पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। अच्छा, हिमायत किसकी? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने हिमायत की कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस तरीके की बातें होने लगी। अब कहानी शुरू हो गई। गुड़ लग गया, मक्खी बैठ गई, चिपलक आ गई। अच्छा, अब कहानी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद में रोल शुरू होता है AIMIM के लीडरों का। एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई। उस रैली में मतलब शुक्र है कि हिंदू भाइयों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं देख रहा था कि परभनी के एक साहब ने 100 गाड़ियाँ दी। इस तरीके से बहुत से गाड़ियों ने इस रैली को कामयाब बनाने के लिए गाड़ियाँ दी। उस पर मुलुंड में ये रैली ख़त्म हुई, अमन व अमान के साथ ये रैली ख़त्म हुई। अच्छा, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, कोई सियासी रैली नहीं, फिर भी मतलब स्टेज पे सियासी लोगों की वो बड़े बड़े दावे। और वो मतलब ऐसा हुआ कि इस एहतजाज में जहाँ दुख की घड़ी में हम उस जलसे की कामयाबी पर फ़ख्र मनाते हुए नज़र आए वो लीडरान। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अब रोल शुरू होता है गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया ने क्या किया कि खूब 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 हर गोदी मीडिया ने इस न्यूज़ को इतना 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 वो रामगिरी महाराज को भूल गए, मुसलमानों का प्रोटेस्ट और MIM का प्रोटेस्ट और महाराष्ट्र की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये बतलाने में जुट गए। अच्छा, जब इसको भी हवा नहीं मिली तो अब ये क्या किया जाए। इसके बाद में रोल शुरू होता है उलमा का। मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस पर एक बयान दिया। आज तक कोई बयान MIM के ख़िलाफ़ नहीं था। लेकिन क्या है देखिए, जब वो नूरा कुश्ती होती है ना, मैं किसी के ताल्लुक़ से हिमायत या मुखालफत में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई एक मसला है, मैं उस मसले को दबाना चाहता हूँ, उसको उभारना नहीं चाहता। लेकिन उस मसले में अगर कोई तनाज़ा हो तो मेरे भाइयों को और दूसरे पड़ोसियों को फ़ायदा पहुँचे, इस तरीके की बातें करने के लिए महमूद मदनी साहब ने एक बयान दिया। महमूद मदनी साहब का बयान हो सकता है हक़ाइक़ पर मबनी हो या ना भी हो, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े उलमा, सज्जाद नौमानी साहब का बयान आया, फिर लुधियाना से शाही इमाम का बयान आया, तमाम उलमा का वो बयान आने लगा। मतलब वो डेग सज गई। वो लोग जो इस रैली की कामयाबी पे जश्न मनाने वाले लोग खूब अपने अपने तरीके से उस पर लगे रहे, करते रहे। मसला क्या है, अब महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन है। अच्छा ठीक है, MIM से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि MIM का कोई नुमाइंदा जीते। अच्छा देखिए, महाराष्ट्र में 12% आबादी है। 12% आबादी में मुसलमान, अच्छा मुंबई की आबादी को हम ले लें, मुंबई में तकरीबन 26-27 लाख मुसलमान हैं। लेकिन सब बटे मतलब अलग अलग हिस्सों में 12% मुसलमान सब अलग अलग हिस्सों में नहीं बटे हुए हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे नागपाड़ा है, बाईकल्ला है, और जोगेश्वरी है, ट्रॉम्बे है, और इस तरीके के इलाके, कुर्ला कालीना है, मुस्लिम इलाकों की इलाके की आबादियाँ हैं। 5-6 सीटें हैं। तो वहाँ पे जो मुस्लिम नुमाइंदे, सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम नुमाइंदे वहाँ से लड़ते हैं और जीतते हैं। कहीं से अबू आसिम जीतते हैं, कहीं से असलम खान जीतते हैं, कहीं से अमीन पटेल जीतते हैं, कहीं से इस तरीके से जो मुस्लिम लीडर हैं, आरिफ नसीम खान जीते थे, 300-400 वोट से वो हार गए। इस तरीके से मतलब लोग जीतते हैं। नवाब मलिक जीतते हैं, तमाम सीटें वो आती हैं। अच्छा, MIM हमने देखा मुंबई में भी 1-2 सीटें आई, मालेगांव में भी सीटें आई। मुफ्ती वहाँ के मुफ्ती साहब ने भी बयान दिया, उस पर उसकी नाराज़गी का इज़हार किया। मतलब महमूद मदनी साहब की बातों का इज़हार किया। वो सारी सीटें आती हैं। अच्छा, आप जो सीटें लड़ते हो, देखिए क्या होता है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, एक 80 और 20 की राजनीति है। मुसलमान जो है और वो सेकुलर वोट्स जो है वो मुत्तहिद होते हैं, तो वो सेकुलर पार्टियां जीतती हैं। अच्छा,
जो फ़िरका परस्त वोट हैं, जब मंदिर की हवा चलती है, जब फ़िरका परस्ती की हवा चलती है, जब ऐसे डायलॉग्स आते हैं जहाँ पर फिर उनकी वजहों से हिंदू मुत्तहिद होता है, तो वो उस ज्वार भाटे में वो अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं और जीतता हुआ दिखते हैं। हमने 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 2014 से 24 तक जिस तरीके का अहंकार इन फ़िरका परस्त पार्टियों का देखा है, वो यकीनन सबके सामने है। 2024 के बाद में जिस तरीके से सेकुलर फोर्सेस जीते, देखिए 4 या 5 वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस गया, लेटरल जो इनको नौकरियां देनी थी, अपॉइंट करने थे, वो वापस हुए। ऐसे 4-5 मुद्दे वापस हुए। क्यों वापस हुए? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर सेकुलर फोर्स मजबूत हुआ। सेकुलर फोर्स देखिए, आप पुराने इतिहास में जाइए, 1947 के पहले में फेडरल चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर सेकुलर फोर्सेस का साथ दिया, और वो फोर्सेस जो मतलब मुसलमान तन्हा लड़ना चाहती थी, वो मुस्लिम लीग के साथ गए। वो सब एक कहानी है, पूरी हकीकत है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी एक बिल ऐसा बड़ा खतरनाक लाने वाली थी जिससे मतलब वो सेकुलर इमेज डैमेज होने वाली थी। तो ये उसको रोकना कैसे मुमकिन होगा? उसको रोकना मुमकिन ऐसा होगा कि तमाम सेकुलर फोर्स एक साथ आए। अच्छा, वो लोग बेवकूफ़ है जो MIM को बी टीम कहते हैं बीजेपी की। पूरा इतिहास देखिए आप, जहाँ जहाँ गए ये लोग, क्या किया इन लोगों ने? अच्छा, इन लोगों ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया जो मुसलमानों की बका? असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत सियासी सूझबूझ है, लेकिन इसका मतलब यह है कि उन बातों के ज़रिए हम उनको अपना वोट दे दें जो बैलेंस करता है सेकुलर सीटों को जिताने के लिए। वोट अगर उनको दे दें तो उनको वोट मिलेगा क्या? 10,000, 12,000, 13,000। फ़ायदा किसको होगा? बीजेपी और उन फ़िरका परस्त ताकतों को होगा। तो हम वो अपना वोट उनको क्यों दें? हम ठीक है, हम जहाँ पे 70% है वहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए उनको, आप उनको जिताने की कोशिश करिए। आप हर जगह हर उसमें पैर डालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सूझबूझ का मामला ये है कि हम लोग मुत्तहिद होकर ऐसा अपना वोट अपने आप को रखें जिससे फ़िरका परस्ती कमज़ोर हो, सेकुलर लोग मजबूत हों। और ये जो मजहबी बातें करते हैं, ये मजहबी बातें करते हैं या वो मजहबी बातें करते हैं, मजहबी बुनियाद पर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। हमने देखा हमारे यहाँ बाईकल्ले में एक सीट थी MIM की, क्या हुआ? वो आजू बाजू के वो सारे लोग शर्मा गए, बिल्डरों से और सारे लोगों से जो मामलात हुए। खैर जाने दीजिए, वो बहस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये उलमा की लड़ाई, गोदी मीडिया की लड़ाई, और ये वो जो कहानी शुरू होती थी गुड़ लगाने पे, अब वो कहानी का अंजाम इलेक्शन तक देखा जाएगा। हम लोग क्या उस फ़िरका परस्ती के जद में आते हैं जैसे वो बीजेपी की जद में लोग आते हैं? हम भी क्या इस नाम पे जद में आते हैं या सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करते हैं? हमने सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के फ़ायदे 2024 के बाद पार्लियामेंट में और अब तक देखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस और कई इस तरीके से मामलात होते रहे। लोगों, होशियारी से काम करिएगा, तभी हमारी बका है। इन फ़िरका परस्तों के चक्कर में हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता, वो मुत्तहिद होते हैं। जय हिंद दोस्तों।